हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ये तो आपने थंबनेल के अंदर देख लिया। एमपी सब इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, अभी तक अपन ने सिलेबस डिस्कस कर लिया, वैकेंसी डिस्कस कर ली, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया। तो आखिर अपन जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अपन दिन रात एक कर रहे हैं, उस जॉब में सेलेक्ट होने के बाद आखिर उसकी जॉब प्रोफाइल रहने कैसे वाली है, आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको क्या करना है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फिर वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन 3-4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आफ्टर सब सिलेक्शन द सब इंजीनियर की सैलरी कितनी होगी, सब इंजीनियर के बाद प्रमोशन का क्या सिस्टम है, और आपको कौन सा डिपार्टमेंट या कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आप सब इंजीनियर के थ्रू रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो व्यापम सब इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल। थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, जो ये व्यापम सब इंजीनियर है ना, एक प्रकार के आपकी जूनियर इंजीनियर के इक्वल ही माना जाएगा या उसी के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे एसएससी जेईई के थ्रू अगर आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती है वो करवाती है आपकी एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक सेंट्रल लेवल पे होता है, मतलब पूरे देश का एक ही एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियर का, जो कि होता है आपका एसएससी। इसमें पूरे देश के हर प्रदेश से कैंडिडेट आते हैं। बात करते हैं अगर हर स्टेट के अंदर जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है वो करवाता है मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम सब इंजीनियर, या जिसको अपन पीबी सब इंजीनियर बोलते हैं या एमपी सब इंजीनियर बोलते हैं। ऐसे ही हर स्टेट अपना अपना सब इंजीनियर रखती है। जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। उत्तराखंड की बात करें तो यूके ट्रिपल एस सी होता है वहाँ पे। ठीक है, राजस्थान के अंदर तो राजस्थान जेई का। ऐसे ही हर स्टेट का होता है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर की वैकेंसी आई है अभी जेके एसएसबी की। तो ऐसे करके हर स्टेट का जूनियर इंजीनियर होता है। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, तो जो मध्य प्रदेश या कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या कि अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ विभाग होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, ऐसे और कई सारे डिपार्टमेंट में उनमें काम करने के लिए जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता होती है। एक बात और समझा दूं मैं आपकी कि अगर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर वैकेंसी की, तो अगर गवर्नमेंट के अंदर टोटल 500 सीटें आ रही ना, तो उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 400 से लेकर के 410 420 सीटें लगभग ऑन एवरेज बता रहा मैं कि मतलब 400 की सीटें जो आसपास होंगी वो सिविल इंजीनियरिंग से होंगी। अगर टोटल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी 500 आ रही है तो उसमें 400 के आसपास वैकेंसी सिविल की होगी, क्योंकि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में सिविल इंजीनियरिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है स्टेटस आपके व्यापम सब इंजीनियर का। आई थिंक अब ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होंगी। अब अपन अगले पे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पीवी सब इंजीनियर के थ्रू जब आप रिक्रूट होंगे, आपने एग्जाम पैटर्न समझ रखा है कि आपको सिंगल डे पेपर देना है। अब ये चूंकि वेरी करता है स्टेट वाइज स्टेज, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पीवी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे व्यापम बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर रिक्रूट करवाती है। उसके अंदर ये कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर आप रिक्रूट होने वाले हो। एग्जाम पैटर्न तो आपने समझ रखा है, सिंगल डे पेपर 200 मार्क्स का पेपर आपको देना होगा। आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या कि आप बीटेक भी हो तो भी चलेगा, बस कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी यानी कि फाइनल ईयर से आपको नहीं लिया जाएगा। आप फॉर्म भरते समय ही आपकी सारी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट, फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो योग्यता इसके लिए कंप्लीट या तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ओके, या कि आपके हाथ में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। ये अभी तक एलिजिबल थे। आगे बात करते हैं कि इस पेपर का जो सिंगल डे पेपर, एक दिन पेपर होता है, बिना माइनस मार्किंग होता है, 100 नंबर का टेक्निकल होता है, 100 नंबर का नॉन टेक होता है। डिटेल्ड में सिलेबस अपन ने और कई सारे वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आज अपना फोकस्ड पॉइंट है सब इंजीनियर का इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आफ्टर सिलेक्शन आप, ठीक है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, तब वहाँ से आपसे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो वो डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे जिसके अंदर आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हो और आप रिक्रूट हो सकते हो। तो अपन यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दिखा रखी है। ठीक है, अब ये बेस्ट कौन सा है, ये कौन सा है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। जैसे पहला होता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, दूसरा आपका पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अब ये सेंट्रल के अंदर स्टेट, जैसे सेंट्रल के अंदर सीपीडब्ल्यूडी होता है यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वैसे ही स्टेट के अंदर आपका क्या होता है, पीडब्ल्यूडी होता है। ठीक है, सेम जॉब प्रोफाइल होती है, बस ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ पे सीपीडब्ल्यू, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी होता है। ओके, बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है एक, ओके, फिर एमपी हाउसिंग बोर्ड होता है, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसे अपन पीएचई बोलते हैं।
ठीक है। और भी होते हैं जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग, संग्रहालय, पुरातात्विक अभिलेखागार संग्रहालय, ये हो गया। ओके, एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन होता है, अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, जैसे पिछले साल जो 2020 की वैकेंसी है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आई थी। तो ऐसे करके पिछले साल जो एक के अंदर आई थी, अभी इतनी सारे डिपार्टमेंट और है और इतने के अंदर इस साल और वैकेंसी आने वाली। तो सोचो वैकेंसी कितनी ज़्यादा होगी। तो इस साल वैकेंसी ज़्यादा आने की संभावना है। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे ना, माय डियर, बहुत गलती कर रहे हो। हमारा बैच ऑलरेडी रन हो चुका है और 5 से 7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके अंदर अपन डिटेल्ड में सिर्फ फोकस्ड व्यापम सब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भी करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट करिए और आज ही ज्वाइन करिए। खैर, तो इतने सारे के अंदर आप, इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर आप रिक्रूट हो सकते हैं। ओके, अब इनके अंदर सबसे बेस्ट कौन सा, तो वो अपन जब आप रिक्रूट हो जाओगे ना, तब उस पर एक वीडियो डिटेल लेकर के कौन सा बेस्ट है और आपकी जॉब के हिसाब से आप किसको प्रेफरेंस देते हैं वो डिपेंड करेगा। और ये सारी चीज़ें जो आप डिपार्टमेंट है आपको सिलेक्शन अपने मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हायर मार्क्स तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। तो वो अपन करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। फिलहाल आपको सिर्फ इतनी चीज़ें समझनी है कि इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर आफ्टर सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। इन सारे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। एक्चुअली इसके अंदर एक चीज़ और नहीं है, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। एक डिपार्टमेंट और होता है, वो होता है आपका वेयर हाउस डिपार्टमेंट, ठीक है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि आप सब इंजीनियर में रिक्रूट होने के बाद वहाँ आप पोस्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आप क्लियर हो चुकी होंगी। डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए पीडब्ल्यूडी के अंदर जॉब इन स्टेट के अंदर, या कि मान लीजिए आपकी हर जिले के अंदर एक पीडब्ल्यूडी होता है, तो वहाँ जा करके, ठीक है, वहाँ आप जो भी शहर जिले के अंदर, शहर के अंदर जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, ये आपका सीवर लाइन्स वगैरह का, और जो कि छोटी मोटी रोड वगैरह बनानी होती है, छोटे मोटे काटो ब्रिज बनाने होते हैं, वो सब पीडब्ल्यूडी के अंदर आ जाते हैं, एक स्टेट के, एक जिले के अंदर। तो ऐसे करके और सारे डिपार्टमेंट है आपके, इनके बारे में फिर कभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल डिपार्टमेंट आपकी ये है। आगे चले, अगला अपन चलते बात कर लेते हैं कि यार ठीक है डिपार्टमेंट तो सही है सर, हमें मुद्दे की बात ये बताइए कि सैलरी कितनी आएगी इन हैंड, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आपने अपने बाबू को प्रॉमिस कर रखा है कि बाबू अपन सिलेक्शन के बाद इतनी सैलरी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर मुद्दे की बात ये है कि सैलरी कितनी आने वाली है। तो देखो दोस्तों, सैलरी की बात करूं तो ये जो जॉब है आपकी 3200 ग्रेड पे की है, ठीक है। कितने की जॉब है? 3200 की ग्रेड पे की है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी 9300 से लेकर के 34,800 तक वेरी करती है। ओके, इसके बीच में वेरी करेगी। अब इसमें कई सारे अलाउंसेस और ऐड होते हैं, मतलब इनके बीच तो आपकी सैलरी हो गई, प्लस इसके बीच में इसमें आपका और क्या चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी ये 3200 ग्रेड पे ऐड होगा। देन इसके बाद और कई सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, जैसे आपका HRA होता है, होम रेंट अलाउंस, ठीक है, और आपका होम रेंट अलाउंस, और आपका जैसे DA होता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, और ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, और महंगाई अलाउंस वगैरह, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी और ऐड होती हैं इसके अंदर। तो आपकी सैलरी एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मंथ से जब आप ज्वाइन होंगे तो आपकी सैलरी लगभग 32-33 हज़ार के आसपास बनती है, ठीक है। 32 से लेकर के 33 हज़ार तक स्टार्टिंग सैलरी इसके अंदर बनती है, ठीक है। 32K से लेकर के 33K के आसपास ये सैलरी आपकी पर मंथ से बनने लग जाएगी। तो एक अच्छी खासी सैलरी ठीक ठाक है। इसके बाद जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाओगे, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। ये जो 32-33 के आसपास है 7th पे लगने के बाद की बात है, ठीक है। जब 7th पे लागू हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर, तब इतनी सैलरी बन रही। जैसे जैसे और 8th 9th लगेगा, आपकी सैलरी टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी, और उन्हीं के साथ जैसे वो इंक्रीज होते हैं वैसे आपके अलाउंसेस बढ़ते जाते हैं, तो सैलरी आपकी ऑलरेडी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। ये ग्रुप C की पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट है। ओके, ये बात भी समझ लीजिए। और क्या चीज़ें इसके अंदर, और इसके अलावा भी और कई सारे जैसे ड्राफ्टमैन वगैरह की वैकेंसी आती है, तो उनमें थोड़ी सैलरी कम रहती है, जैसे 5200 से लेकर के 20,200 के बीच रहती है, और फिर उसमें आपका ग्रेड पे जुड़ता है, ठीक है। 2100, 2400, 2800 3 ग्रेड पे होते हैं आपके उसके अंदर। तो वो डिपेंड करती है कि आपकी पोस्ट कौन सी, ठीक है। ग्रुप C के अंदर और कई सारी पोस्ट आती हैं, तो ये वाली ग्रेड पे। लेकिन फिलहाल अगर सब इंजीनियर की बात करें तो आपका 3200 ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी सैलरी से रिलेटेड। तो इतनी सैलरी बनने वाली है। अब सैलरी हो चुकी, अब एक बार आप सेलेक्ट हो चुके हैं, इतनी सैलरी आ रही है, प्रमोशन का क्या है सर, अब ये समझा दीजिए, प्रमोट कैसे होना है आगे, क्योंकि अपन जिंदगी भर सब इंजीनियर थोड़े रहेंगे भाई, इसके आगे भी कुछ तो होता होगा ना, जहाँ पे अपन थोड़ा सा समझ रहे हैं बात की नहीं। हाँ, तो वो क्या होता है, तो अब बात कर लेते हैं अपन सब इंजीनियर के बाद प्रमोशन की। देखो बाबू, आप जो सेलेक्ट होगे ना, तो आप बन के जाओगे एज ए डिपार्टमेंट सब इंजीनियर। क्या बन के जाओगे? सब इंजीनियर। देन आप इसके बाद कुछ साल बाद 8, 10, 15 साल के बाद, डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी कैटेगरी कौन सी। अब कैटेगरी की बात करें तो कौन सा होता है, देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको डिपार्टमेंट प्रमोशन मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 साल भी लग सकते हैं, 10 से 15 साल भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। पर फिलहाल अगर आप मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है तो मैं मान सकता हूँ 15 साल लगेंगे आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनने में। AE होता है, इसके बाद सब इंजीनियर डायरेक्ट प्रमोशन AE पर होता है। एक चीज़ और है, आप अगर जल्दी प्रमोट करना चाहते हैं तो आप एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उनको क्रैक करके ये डायरेक्ट इस पोस्ट पर जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है तो आप डिपार्टमेंट डायरेक्ट
डायरेक्ट आप अपना वो देखना चाहते हैं प्रमोशन, तो उसके लिए आपको 10 से 15 साल, अगर जनरल कैटेगरी है तो, ST SC है तो 8 से 10 साल में भी काम हो जाता है प्रमोशन का। ठीक है, फिर बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के बाद आपका प्रमोशन क्या असिस्टेंट इंजीनियर के बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। इसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आप जो मेन ऑफिसर बनेंगे, प्रमोशन होते हो तो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगर आप एक जनरल कैटेगरी हैं और सब इंजीनियर में रिक्रूट हुए तो बड़ी मुश्किल लगती है आपको इस असिस्टेंट इंजीनियर तक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंचने में। आपकी सारी उम्र बीत जाती है असिस्टेंट इंजीनियर या कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में ही। फिलहाल अगर टैलेंट है, आपने आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक कर लिए तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंच जाते हो। तो ये कुल मिलाकर के श्रेणी है जहां से आप प्रमोट होते होते आपका सफर शुरू होगा सब इंजीनियर से आफ्टर सिलेक्शन, और आप कहां तक जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रमोशन का स्टेप है। अब आई थिंक सब इंजीनियर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। तो सर अब इसके लिए करना क्या होगा, कैसे तैयारी, तो यार वैकेंसी तो आने वाली है, एग्जाम ऑलरेडी एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, 2022 अप्रैल के अंदर आपका इसका एग्जाम है। टाइम आपके पास 5 से 6 महीने बचा हुआ है। माय डियर, अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा लेंदी है। और इसके एक चीज़ बहुत अच्छी खास बात है इसमें कि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है उसके 40 से 50 दिन के अंदर एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता कि आप शुरू से तैयारी कर सको, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। सिविल इंजीनियरिंग के जो 100 नंबर के क्वेश्चन है वो सब लगभग सारी सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है। और दूसरी चीज़ जो नॉन टेक्निकल उसके अंदर भी 7 सब्जेक्ट हैं आपके, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके माय डियर, तो तैयारी में लेट नहीं करना चाहिए। आपकी तैयारी के लिए हमारा एक डेडिकेटेड बैच, द सिविल पॉइंट का एक डेडिकेटेड बैच सिर्फ सब इंजीनियर के लिए तैयारी करवा रहा है, जिसके अंदर अपन एकदम डिटेल के अंदर चल रहे हैं। उसके डेमो वीडियोज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। नहीं देखें तो दोस्तों गलती कर रहे हो, अभी जाओ तुरंत देखो। ठीक है, और लेट मत करो। 5 से 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत नॉमिनल फीस के अंदर अपन ये बैच कंप्लीट रन कर रहे हैं। क्वालिटी के साथ बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। उसके साथ अपन कई सारी चीज़ें और भी दे रहे हैं, न केवल कोर्स के साथ आपको नॉन टेक की एक ई बुक प्लस साथ में आपको टेस्ट सीरीज और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सारा कंप्लीट डिटेल है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फाइट मारनी ही नहीं, जो कंटेंट दिया जा रहा है दैट्स इट, उसको पढ़ना है और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस उस स्टेप्स को फॉलो करना है जो अपने टीचर से हमारी टीम के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। ओके माय डियर, तो इस तरीके से अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उन पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बात कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट शेयर करते रहते हैं और अपन भी वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो आप तक जरूर पहुँचे। इसलिए लिंक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको इन चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।